अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा है, डरिएगा मत। चौथा नंबर में कह रहा है ना कि 0.2x प्लस 0.3y के बराबर 1.3 है, और इधर 0.4x प्लस 0.5y के बराबर 2.3 है। इसको पहला समीकरण मान लीजिए, इसको दूसरा समीकरण मान लीजिए। देखिए हम यहाँ से x और y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन पेचीदा थोड़ा सा होगा, दिक्कत होगा क्या कि यहाँ जितना भी प्रश्न है ये सब दशमलव में है, ठीक है। तो दशमलव में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। आप वैसे भी बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि आप 10 से हर एक में गुना कर दीजिए, यानी कि इस पहले वाले समीकरण में पूरा 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है। और दूसरे वाले समीकरण में भी 10 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो 10 में से इसमें सिर्फ गुना कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग चिल्लाने लगेगा, बोले कि मेरे साथ अन्याय मत करिए, ठीक है। जब 10 इनको दे रहे तो हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 से जब गुना करेंगे ना तो ये जो दशमलव प्रसार है वो खत्म हो जाएगा। देखिए इसमें से 10 में गुना करिएगा तो क्या होगा, 2x होगा, इसमें 3y होगा, इसमें 13 हो जाएगा, और इसमें 4x 5y, इसमें 23 हो जाएगा, ठीक है। एक नया समीकरण बन गया ना, ये है वही खेत का मूल्य, लेकिन नया तरीके का है। अब क्या करिए, यहां से आप x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम इसको उठाते हैं तीसरे वाले समीकरण को। तो तीसरा वाला जो समीकरण है वो है 2x प्लस 3y के बराबर 13, और x का मान हम निकालना चाहते हैं। तो ठीक है, उसको धीरे धीरे अकेला करते जाइए, ये उधर भेजेंगे तो -3y हो जाएगा। अब x को अकेला करिए तो 2 उड़ करके नीचे चला जाएगा, यानी कि दोनों के नीचे जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों, दोनों के नीचे ऐसे नीचे चला गया, ठीक है। तो x का मान थोड़ी देर के लिए हमने ये निकाला है। अब इसको आप चौथे वाले समीकरण में प्रतिस्थापन करिए। याद रखिए ये जो x का मान अभी हमने निकाला है ये इससे निकाला है, तो इस पर कभी भी नहीं रखना है, और इस पर भी आपको कभी भी नहीं रखना है, ठीक है। तो चौथे वाले समीकरण पर हम रखेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 4 में x का मान रखने पर तो समीकरण 4 जो है वो ये है, इसको हम पहले यहां लिख लेते हैं, 4x प्लस 5y के बराबर 23, ठीक है। तो x का मान आपको रखना है ना, तो 4 को एकदम यहां पर साइड करिए और x का मान रखिए, जो कि 13 माइनस 3y बटा 2 है, ये 2 है दोस्तों, ठीक है। और प्लस 5y के बराबर 23 है। अब देखिए ये जो 2 है बाहर निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये भी इन दोनों में गुना होगा, और ये भी विभाजित इनमें भी होगा और इनमें भी होगा, तो आप ऐसे भी विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। 2 दूनी के 4। अब 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो इसमें जब गुना करिएगा तो 26 हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5y इधर हो गया 23, और हल करिए। देखिए इसको और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे ना, और इसको उधर भेज देंगे। तो इसको जब आपस में घटाइएगा तो -y हो जाएगा, क्योंकि माइनस ज़्यादा, 6 में से 5 घटाइएगा तो 1, और इसको समझ लीजिए उधर भेज ही दिए हैं, तो उधर भेजिएगा तो -26 हो जाएगा। तो -y के बराबर इसमें से घटाइए, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 3 आ गया। बहुत ही बड़ा काम हो चुका है अब, ठीक है। अब लास्ट क्या बच रहा है, अब दोस्तों y का जब मान निकल गया तो आप इसमें बैठा दीजिए, ठीक है, x आपको मिल जाएगा। तो बोल रहा है कि x का मान आप कहीं भी अब बैठा सकते हैं, आपको x का मान मिल जाएगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी समीकरण में बैठाइए, आप इसके लिए दिक्कत सोचिए मत, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए अब बहुत ही आसान है, y का मान जो है वो 3 है दोस्तों, तो हम 3 गुना 3 करेंगे, ठीक है, बटा 2। इसमें से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, 4 बटा 3,
सॉरी ये 2 ना है, वही हम भी सोच रहे हैं। तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 बार में, तो इसका मतलब x के बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, x के बराबर 2 और y के बराबर 3 निकला है यहाँ पर आंसर, चेक कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि √2x प्लस √3y के बराबर 0 और √3x माइनस √8y के बराबर 0। ठीक है, चलिए अब इसमें दिक्कत है कि रूट है, रूट को कैसे हटाया जाए। तो अगर रूट को हटाना है तो सोचेंगे कि भाई रूट को हटाने के लिए इसको √2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। जब इसको √2 से करेंगे तो ये इसको भी करना होगा √2 से ही, तो कोई फिर फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। ठीक है, रूट यहाँ से हट नहीं पा रहा है आसानी से, और यहाँ पर भी रूट आसानी से हट नहीं पा रहा है। ठीक है, √3 से अगर इसमें गुना करिएगा तो ये तो हट जाएगा रूट, लेकिन इसमें नहीं हट पाएगा क्योंकि इसमें 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 आएगा और फिर नहीं हट पाएगा क्योंकि ये दोनों सब एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। तो हमको रूट के साथ ही काम चलाना पड़ेगा। क्या करेंगे, चलिए x का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को उठाते हैं हम लोग और यहाँ लेकर आते हैं। समीकरण 1 यही है जो सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हमको पहले √2x को अकेला करना पड़ेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा ऐसा, और x के बराबर क्या आ जाएगा, इसको उधर भेजेंगे। ठीक है, तो √2 ऐसे आ जाएगा। समझ में आया, कुछ आया समझ में। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ से हमको x का मान मिल गया है, तो ये x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 ये रहा, इसको लिखिए √3x माइनस √8y के बराबर 0, और x के जगह पर हमको अब यहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, √3 ऐसे रखेंगे और फिर ब्रैकेट देंगे। तो ब्रैकेट देना नहीं भी देना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्या है, पद है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं √3y के बराबर √2। ठीक है, ऐसे आए समझ में। यानी कि x का जो मान है वो हम यहाँ पर x की जगह पर ऐसे रख दिए, √8y के बराबर 0। देखिए ये ऊपर नीचे अलग अलग है, नहीं कट सकता है। ये 3 से और √3 में जब गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों, और हो जाएगा ये -3y। समझ में आया, और ये √2। अब देखिए, अब हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से घटाना है हमको, तो √2 और एक का एलसीएम √2 ही हो जाएगा। √2 से √2 में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो एक बार में 1 से गुना यानी कि सेम ही हो जाएगा, -3y। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 से इसमें करेंगे तो √2 बार में जाएगा, तो √2 से इसमें गुना कर देंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे √2 से ऊपर वाले में गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये √2 को उधर भेज दीजिए, उस नदी के तरफ जाएगा तो 0 में जाकर के समा जाएगा। समझ रहे ना, उधर जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाने के बाद 0 से गुना होगा, 0 से गुना होने के बाद ये √2 खत्म हो जाएगा, और इसमें गुना करिए तो हो जाएगा √16। 8 दूनी के 16 होता है ना y, और इसमें समझिए समा गया तो 0 हो ही गया। आया समझ में। अब हम देख रहे हैं कि 4 गुना 4 यानी कि ये रूट से बाहर निकल सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, -3y लिख दिया आराम से, यहाँ पर 4 हो जाएगा ना 4, और यहाँ पर 0 इस तरह से। अब देख रहे हैं कि ये हमारा -7y हो जाएगा, क्योंकि जुटेगा ना, 3 और 4 जुटेगा तो 7 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह रह जाएगा जुटने के बावजूद भी, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाता है। हमें y का मान निकालना है ना, तो ये -7 को उधर भेजना पड़ेगा, तो भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, और 0/7 है, यानी कि कुछ भी 0 कुछ भी रहेगा तो सन्नाटा, यानी कि कहानी खत्म दोस्तों उसका, यानी कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान जब 0 निकला तो x का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि y का मान 0 निकला है। तो चलिए x का मान देख लेते हैं।
हम कहीं भी यहाँ 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 कहीं भी हम रखेंगे y का मान, तो हमको x का मान एकदम वही मिलेगा जो यहाँ पर अभी हम रखेंगे ना। देखिए, तो x का मान निकालने के लिए हम ये वाला उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आसानी से फटाक से निकल जाएगा, ठीक है, यही है ना, सही है। अब देखिए दोस्तों, y के जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो कहानी खत्म हो गया दोस्तों, क्योंकि 0 से इसमें गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी तो सन्नाटा, यानी कि x के जगह पर भी शून्य आ गया। तो हमने क्या पाया, x के जगह पर शून्य और y के जगह पर भी शून्य, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, वो भी आसानी टाइप का है, बस बनाने आना चाहिए, फिर हो जाएगा। देखिए, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 के बराबर -2, ठीक है। और दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 के बराबर 13 बटा 6। इसको पहला समीकरण मान लीजिए और इसको दूसरा समीकरण। अब यहाँ से आपको x का या तो फिर y का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको उठा लेते हैं, समीकरण 1 को उठा लेते हैं, समीकरण 1 को फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम x का मान निकालना चाहते हैं, तो धीरे धीरे इसको अकेला करते जाइए। तो पहले तो 3x बटा 2 को अकेला करेंगे, तो बराबर के बाद जो है -2 ये उधर भेजेंगे तो प्लस 5y के बराबर, सॉरी बटा 3 हो गया, समझ में आ रहा है। इसको हम उधर भेजे तो प्लस 5y बटा 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी इसको हमको जोड़ घटाव करना पड़ेगा, फिर इसको उधर भेजेंगे बाद में आराम से। तो चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हमको जोड़ घटाव करना है। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 में विभाजित करेंगे तो 3 बार में, 3 गुना -2 -6 हो जाएगा, नीचे प्लस 3 एकम 3, 1 से गुना करेंगे तो वही 5y हो जाएगा। समझ में आ गया, आसान। 3x बटा 2, ठीक है। अब इसमें से तो कोई घटेगा नहीं ना दोस्तों, नहीं ना घटेगा, क्योंकि एक जैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये 2 को उधर भेज देंगे। तो जब ये 2 उधर जाएगा तो ऊपर में दोनों, यानी कि दोनों पद में गुना हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये दोनों कट नहीं सकता है तो ये 2 से इसमें दोनों में गुना कर देंगे। तो इसमें जब गुना करिएगा तो -12 और इसमें 10y बटा 3, ठीक है। अब ये 3 को उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो ऊपर वाले से ये गुना हो जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा ना, 3 तिया 9। अब यहाँ पर -12 प्लस 10y, ठीक है। तो अभी भी यहाँ से अब हमको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है ना। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको अकेला करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा ना। तो x को अकेला करेंगे तो -12 प्लस 10y, ये 9 जब उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब हम थोड़ी देर के लिए x का मान 1 निकाल दिए हैं। अब ये जो मान है इसको आप तीसरा नंबर का एक समीकरण मान सकते हैं, ठीक है। अब हम इस दूसरे वाले समीकरण में x का मान हम प्रतिस्थापन करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी कि समीकरण 2 हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये है समीकरण 2, उसको लिख लेते हैं x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, ठीक है। हमें x का जो मान है वो यहाँ पर रखना है। किस तरह से रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, हम समझ लेंगे कि 1 बटा 3 एकदम अलग है, ठीक है, एकदम अलग है। देखिए ऐसे 1 बटा 3 को ऐसा करिए, आगे कर दीजिए, ठीक है, और फिर ब्रैकेट दीजिए, x का जो भी मान है वो लिख दीजिए, -12 प्लस 10y के बराबर बटा 9। आगे समझ में, x का मान हम यहाँ पर रख दिए, 1 बटा 3 को अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पेज को हटा लेते हैं, प्लस y
बटा 2 13/6, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है इसमें जाकर के गुना हो जाएगा और हो जाएगा ये 27, ठीक है। तो चलिए इसमें गुना करते हैं और फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी अब 27 और चलिए बनाते हैं। ये हमारा 27 हो गया, 27 और 2 का एलसीएम निकलेंगे तो दोनों को गुना करना होगा, 54 हो जाएगा। यानी कि 54 को 27 से विभाजित करेंगे तो 2 बार में, तो 2 से इन दोनों में गुना हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है, बीच में प्लस है, 2 से इसमें विभाजित करेंगे 54 में तो 27 बार में होगा दोस्तों, और 27 से इसमें गुना करेंगे तो 27 वाई हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है। अब क्या करिए, 6 को ऊपर पहुंचा दीजिए, ठीक है, पहुंचाएंगे, आराम से पहुंचाएंगे। या फिर पहले तो 2 से इसमें गुना करिए तो ये हमारा हो जाएगा 24 और ये 20 वाई और ये प्लस 27 वाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करिए, इस 54 को उधर भेज दीजिए, यानी कि 13/6 गुना 54, ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए 9 6 जा 54 होता है, यानी कि 9 बार में इसको यहाँ से भी भेज सकते हैं घर। आ गया समझ में। अब इसमें देखिए कोई विभाजित हो रहा है क्या, कट रहा है, हाँ ये दोनों कटेगा, तो -24, ये प्लस है, ये प्लस है, कटेगा नहीं दोस्तों, जुटेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 47 वाई, ठीक है। 13 से 9 में गुना कर दीजिए, चलिए 13 गुना 9, 9 3 27, 2 9 2 11, 170 हो गया, समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर ही रखिए, तो 47 वाई के बराबर 117 उधर भेजेंगे तो ये +24 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़िए, 7 और 4 होता है 11, 3 और इधर 4 हो गया, यानी कि 141 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से इसको देखिए कि विभाजित हो रहा है कि नहीं, 721, तो इसका मतलब ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा, तो y का जो मान है वो 3 निकला। अब ये जो मान है 3 ये आप कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है कि समीकरण 3 में ही रखिएगा, इससे आसानी से x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर x का मान निकाल देते हैं। x का मान जो है वो क्या है, -12 + 10 y/9, ठीक है। y का मान 3 है, एक जगह आप ध्यान में रखिएगा, y की जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, 3, ठीक है, मतलब बीच में गुना है। अब देखिए यहां पर इसको गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा ना, तो इनमें अब घटेगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। 30 में से 12 जब घटाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। और 9 से इसमें विभाजित किए तो 2 बार में, यानी कि x का जो मान निकल कर सामने आया है वो 2 आया है। आगे समझ में, इस तरह से हमारा ये कंप्लीटेड हो जाता है।